हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए मार्केट लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों अभी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। जितने भी सीक्रेट्स है, जितने भी लॉजिक है, फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचाने या कैसे उसको इग्नोर करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अभी ब्रेकआउट वर्ड सुन के आपको मतलब कुछ एक्सपीरियंस थोड़े बहुत जानकार ट्रेडर हो गए, उनको मतलब ये सोच रहे होंगे कि ब्रेकआउट मतलब एक रेसिस्टेंस लाइन खींचो, एक सपोर्ट लाइन खींचो और प्राइस उसी के बीच में यहाँ पर चल रहा है और उस समय का इंतज़ार करो कि जब प्राइस किसी एक लेवल को तोड़ के निकले और वहाँ पर हम एंट्री बनाए और प्राइस एकदम से नीचे चला जाए, या तो फिर ऊपर तोड़ के निकलता है तो वहाँ पे एंट्री बनाए, प्राइस एकदम से ऊपर ब्रेक करके ऊपर निकल जाए एकदम से और वहाँ पे हमारा पैसा छप जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सुन के जो नया ट्रेडर होगा उसके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में ये ऐसा ये होता है। तो जवाब रहेगा जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अभी एक दूसरा सवाल आ रहा होगा कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब इसको कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे इसको सक्सेसफुल अब बनाया जाए, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है, क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट्स है, कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं। सारे मल्टीपल क्वेश्चन आपके मन में यहाँ पर आ रहे होंगे। तो मेरा जवाब रहेगा जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ है यहाँ पर, स्ट्रेटेजी भी है, सीक्रेट्स भी है और वो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी है। मैं आज यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशल, है ना। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जो भी सीक्रेट्स और लॉजिक स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल यहाँ पर आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक सपोर्ट लाइन खींची हो और रेसिस्टेंस लाइन खींची हो और आपने मतलब एक समय तक इंतज़ार करके यहाँ पर बैठे रहे कि जब प्राइस इसका ब्रेकआउट दे मैं यहाँ पर एंट्री लूँ, है ना। तो आपने एक रेंज बना ली, सपोर्ट बना लिया, रेसिस्टेंस बना लिया, जैसे इस तरह, और जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया आपने एक्साइटेड होके वहाँ पे एंट्री बना ली क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अभी यहाँ पर ब्रेकआउट आया है तो प्राइस एकदम से ऊपर निकल जाएगा और मेरा तगड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। परंतु अचानक होता क्या है, प्राइस मुड़ के सीधा नीचे आ जाता है और जो आपने सोचा था उससे बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है और जो आपका प्रॉफिट चल रहा था, जो भी आपने प्रॉफिट सोचा था, वो अचानक से लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हो। तो ये क्या हुआ, आप सोचने लग गए, है ना। तो मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ यहाँ पर कि जिससे ये कभी आपके साथ दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले जो नए लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा या तो फिर जिनको पता है, चलो उनको मैं दोबारा बता देता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रेकआउट क्या है ना। ब्रेकआउट के बारे में भी हमें समझना होगा ना। तो ब्रेकआउट तब होता है कि जब आपके पास एक सपोर्ट लाइन हो, एक रेसिस्टेंस लाइन हो, ठीक है। एक सपोर्ट होता है, एक रेसिस्टेंस होता है, जहां प्राइस मल्टीपल बार रिजेक्ट हुआ हो, एक ऐसा एरिया जहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा हो, उसी के बीच में फंसा हो और जहां से रिजेक्ट बार बार हो रहा हो। और ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस इन दो लेवल, ये जो दो लेवल है, ऊपर रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, जब इन दो लेवल में से एक लेवल तोड़ के ऊपर निकल जाता है, इसको ब्रेकआउट कहते हैं। एकदम से प्राइस ऊपर निकल गया, इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन ये सवाल है कि हम ऐसे सेटअप ढूंढे कहाँ, है ना, कि ऐसा भी ब्रेकआउट मतलब पैटर्न कुछ स्ट्रक्चर हो गया या चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा कुछ होगा ना। तो जी हाँ, ज़रूर है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अभी ब्रेकआउट पैटर्न आपको स्ट्रक्चर ऐसे ढूंढने कहाँ है, चार्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखेगा, है ना। तो आपको कहाँ पे ऐसा कुछ ढूंढना है, तो कुछ पैटर्न, चार्ट पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे। कई लोगों ने यहाँ पर सुना होगा, नहीं सुना है उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चार्ट पैटर्न, स्ट्रक्चर क्या कुछ होता है। आप गूगल पे जाओगे, सिंपल वहाँ पे लिखोगे ब्रेकआउट पैटर्न और लिखो कि आपको सर्च करना होगा। सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को
मिल जाएगा। मल्टीपल बहुत सारे ब्रेकआउट पैटर्न है, उसमें कुछ पॉजिटिव साइड के ब्रेकआउट पैटर्न है, कुछ नेगेटिव साइड के ब्रेकआउट पैटर्न है, मतलब तैयार पैटर्न है। आपको अगर ऐसा कुछ चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है, वहाँ पर ऐसी कुछ लाइनें खींच दो और बस सिंपल आपको उसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है, और वहाँ पर ब्रेकआउट होते ही आपको ट्रेड लेना है और पैसा छापना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो मैंने आपको ब्रेकआउट पैटर्न समझा दिए, आप मेरे को हंसी आ रही है, सॉरी, क्योंकि ठीक है चलो। अब ब्रेकआउट पैटर्न तो चलो मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे कुछ ब्रेकआउट पैटर्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, बुलिश रेक्टेंगल है, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, अप ट्रेंड कॉरिडोर है, कॉरिडोर को हम चैनल भी बोलते हैं कभी कभार, है ना, डबल बॉटम भी है, डबल टॉप भी, ऐसा कुछ ये रहा डबल टॉप भी है, यहाँ पर बुलिश पीनट है, ट्रायंगल है, पीनट है, कॉरिडोर, हेड एंड शोल्डर, मल्टीपल वेज एक आता है, फ्लैग आता है। ये सारे चार्ट पैटर्न है और ये सारे चार्ट पैटर्न आपको याद रखने होंगे। अभी याद भी रखना है और नहीं भी रखना है, ये भी चीज़ आपको करना है है ना। क्यों मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर पैटर्न आपको मिल गए, यहाँ पर लोग कॉमन गलती क्या करते हैं, अक्सर गलती ये क्या करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही सेम पैटर्न वो चार्ट के ऊपर ढूंढने लगते हैं। आपको देखो मैं एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसा यहाँ पर फोटो में दिख रहा है ना, वैसा ही एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न आपको चार्ट पे कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। कभी कभार देखने को मिल जाता है ना, परंतु कभी कभार ही मिलता है, परंतु आपको ऐसा एग्जैक्टली नहीं ढूंढना है। आपको वो चीज़ ढूंढनी है जहाँ से प्राइस मल्टीपल बार रिजेक्ट हुआ हो। एक ऐसी रेंज ढूंढनी है कि जहाँ प्राइस उसी के बीच में फंसा है, ऊपर आपको सपोर्ट लाइन मिल रही है, वहाँ पे नीचे रेसिस्टेंस, मतलब नीचे सपोर्ट लाइन मिल रही है, ऊपर रेसिस्टेंस लाइन मिल रही है। एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ से प्राइस मल्टीपल बार रिजेक्ट हो रहा हो, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, है ना। तो कौन सा चार्ट पैटर्न है, क्या है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, उसके नाम कुछ खास याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा चार्ट पे जाके कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढने के जहाँ से मल्टीपल बार प्राइस आपका रिजेक्ट हो रहा हो, और वहाँ पे जाके सिंपल और कुछ नहीं, लाइनें वाइनें खींच दो और सिंपल सा आप एक ब्रेकआउट होने का वेट करो। आप जैसे ही लाइनें खींचोगे आपको कुछ मल्टीपल पॉइंट यहाँ पर मिल गए, आप लाइन खींच दिए, अपने आप चार्ट पैटर्न आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल पैटर्न आ गया। अभी यहाँ पर मैं कुछ और ड्रॉ करूँ क्या आपके सामने, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आ गया। आपको वैसे दिख रहा था सामने चार्ट पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पर पीनट बन रहा है। एग्जैक्ट तो आपको जो मैंने यहाँ पर फोटो में बताया एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा। चलो हेड एंड शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, ये राउंड कर रहा हूँ, चलो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है आपका। और क्या यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ ढूंढना है, अपने आप चार्ट पैटर्न आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ये सारे चार्ट पैटर्न्स को मेरे को मतलब मुझे नाम याद रखने होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल सा बस ऐसे लेवल्स या ऐसे रेंज ढूंढो या ऐसे की पॉइंट ढूंढो कि जहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट आपका प्राइस जो भी है वहाँ से रिजेक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए कि ब्रेकआउट पैटर्न क्या है, ब्रेकआउट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ पे कैसे क्या ढूंढना है, ये आपको मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, लोग अक्सर ब्रेकआउट का मतलब देखो कि यहाँ पर मैं यहाँ पर ये चीज़ समझा रहा हूँ कि चलो आपको ये पैटर्न वैटर्न यहाँ पर देखने को मिल गए। ठीक है, कि इस सॉरी एक मिनट में सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ कि चलो यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल गया है। रेक्टेंगल क्या है, यहाँ पर आप जाओगे ये दिख रहा है बुलिश रेक्टेंगल, मैंने इसको यहाँ पर मार्क कर दिया। मार्क करने के भी अभी बहुत सारे मल्टीपल तरीके, आप चाहो तो ऐसी कुछ लाइन खींच के भी मार्क करके मतलब मार्क कर सकते हो और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो फिर आप कुछ ऐसा बॉक्स बना के वो आप एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीख जाओगे। परंतु अभी यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि लोग यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर मैं अभी सीक्रेट और कुछ जो ट्रेडर अक्सर
सही पैटर्न ढूंढने के बाद भी मतलब लॉस में चले जाते हैं या तो फिर उनको लॉस हो जाता है, उस चीज़ से मैं यहाँ पर आपको बचाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पर चलो आपने एक रेक्टेंगल पैटर्न ढूंढ लिया, ठीक है, अभी ढूंढ लिया तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखा और तुरंत आपने एंट्री बना ली। ये चीज़ आप बहुत ही मतलब बार बार या कॉमन मिस्टेक गलती कहो, ये लोग अक्सर ये करते हैं और अचानक से क्या होता है फिर प्राइस घूम के नीचे आ जाता है और इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, है ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसको पहचानने के लिए और कैसे रोकना है ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो ब्रेकआउट ढूंढने से पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो मेरे को कौन सी चीज़ों की यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी, मतलब कुछ शर्तें या कुछ रूल्स यहाँ पर आप ये चीज़ समझ लो कि मुझे कुछ रूल्स या कुछ शर्तें यहाँ पर होंगी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए, वो यहाँ पर याद रखनी होंगी। सिंपल सा मैं यहाँ पर 2 रूल्स यहाँ पर बताऊँगा। क्या रूल है यहाँ पर, क्या शर्तें हैं या तो फिर क्या चीज़ आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ ये सही ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट ढूंढने से पहले आपको ये चीज़ देखना है कि क्या प्राइस यहाँ पर मतलब ये ब्रेकआउट दिख रहा है, चलो ब्रेकआउट तो हो गया, तो अभी ये सही ब्रेकआउट है या गलत ब्रेकआउट है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो उसको समझने के लिए आपको 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी। एक चीज़ है ये है कि एक आपको बड़ी कैंडल ढूंढनी है। बड़ी कैंडल मतलब अभी यहाँ पर कहोगे सर यार विपुल भाई ये भी तो बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल मतलब आपको एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है, मोमेंटम कैंडल और बड़ी कैंडल ढूंढनी है। अभी आप फिर से कहोगे यार बड़ी कैंडल तो ये भी तो बड़ी कैंडल है, परंतु मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब थोड़ा ठंड रखो कि बड़ी कैंडल का मतलब एक ऐसी कैंडल जो बड़ी कैंडल हो और फुल बॉडी कैंडल हो, जहाँ पर वीक ना के बराबर हो। अभी वैसी कैंडल कौन सी है, तो यहाँ पर एक कैंडल ये दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल आपको जो दिख रही है ये बड़ी कैंडल भी है और मोमेंटम कैंडल यहाँ पर आप देखो कि वीक ना के बराबर है। एक ये वाली कैंडल होगी, एक ये वाली कैंडल होगी, सॉरी मैं कैसे ड्राइंग कर रहा हूँ, विचित्र विचित्र ड्राइंग कर रहा हूँ। ये एक बड़ी कैंडल हो गई, मोमेंटम कैंडल इसे कहा जा सकता है, ये रही बड़ी कैंडल। मतलब अभी दूसरा सवाल ये आएगा कि बड़ी कैंडल मतलब ऐसे साइज में बड़ी कैंडल नहीं, छोटी भी बड़ी कैंडल होगी तो भी चलेगा, जैसे कि ये बड़ी कैंडल है ना के बराबर वीक से, इसको भी बड़ी कैंडल माना जा सकता है। मतलब मोमेंटम कैंडल ना के बराबर वीक हो। और एक चीज़ आपको ये ढूंढनी है, दूसरी चीज़ क्या ढूंढनी है कि ब्रेकआउट से पहले अगर मान लो कि बड़ी कैंडल नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि हर एक ब्रेकआउट के पीछे आपको एक बड़ी कैंडल यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो चलो ये चीज़ नहीं मिला तो दूसरा क्या है, दूसरा अभी आप बोल रहे हो कि दूसरा रूल भी एक है, दूसरी कुछ चीज़ है जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो दूसरा चीज़ ये है कि अगर मान लो बड़ी कैंडल मोमेंटम कैंडल नहीं दिखती है तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ भी ढूंढ सकते हैं या तो फिर ध्यान में रखनी होगी कि 3 मीडियम साइज या तो फिर जो भी हो ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पर मान लो कि अभी प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होके ऊपर जा रहा है तो 3 ऐसी कैंडल हमें ढूंढनी है कि अभी मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो कौन सी कलर्स की कैंडल बन रही होंगी, यहाँ पर ग्रीन कलर की। तो यहाँ पर हमें सिंपल सी 3 ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। अगर ब्रेकआउट के साथ साथ हमें 3 ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है तो ये एक राइट ब्रेकआउट माना जा सकता है कि मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, फिर ये सही मतलब मैक्सिमम टाइम, ये ऐसा नहीं कि गारंटी अभी बोल दिया मतलब ये सही होता है 100%, ऐसा नहीं होता है, परंतु मैक्सिमम टाइम वो आपका ट्रेड सही ही निकलेगा। क्या ये ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये मोमेंटम कैंडल तो है नहीं, चलो मोमेंटम कैंडल तो हमने पहचान लिया तो ब्रेकआउट हो रहा है, मोमेंटम कैंडल नहीं है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। तो अभी दूसरा सेटअप क्या है, रूल क्या है, ब्रेकआउट से पहले हमें क्या चीज़ देखना है कि 3 ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल मतलब लगातार एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड, चाहे हो सकता है इसके अंदर 2 कैंडल हो, तीसरी कैंडल यहाँ पर हो, या तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी कैंडल यहाँ पर कहीं बन रही हो, परंतु लगातार 3 कैंडल अगर दिख जाती है तो वो सही ब्रेकआउट माना जाता है। ये दोनों फॉर्म्स हमें
ढूंढने हैं ब्रेकआउट से पहले। चल ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले कि कैसे मोमेंटम कैंडल ढूंढा जाता है। चलो इसी के अंदर ही हमें मिल जा रही है। ठीक है, तो देखो ये हमने रेक्टेंगल मतलब पैटर्न्स यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने यहाँ पर मार्क कर लिया इसको। यहाँ पर प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रहा है और उसी के बीच में फंस रहा है। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल हमारा नंबर 1 है कि कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता है, कैसे इसको ढूंढा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी यहाँ पर सिंपल वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का। तो पहला मौका यहाँ पर हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला, कैंडल इसके बाहर गई, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, परंतु क्या ये मोमेंटम कैंडल है? अभी हमने एग्जांपल समझा कि बड़ी कैंडल होनी चाहिए और फुल बॉडी कैंडल होनी चाहिए, वीक ना के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखो तो वीक है और मोमेंटम कैंडल भी नहीं दिख रही है, लगनी भी नहीं रही है। तो पहला रूल यहाँ पर हमारा फॉल्स हो गया, नहीं है मोमेंटम कैंडल, बड़ी कैंडल नहीं है। दूसरा रूल क्या है? 3 लगातार ग्रीन कैंडल दिख रही है क्या? यहाँ पर हमें कितनी कैंडल दिख रही है? 1 और 2, 3 कैंडल तो है नहीं। उससे पहले भी रेड कैंडल है, उसके बाद भी रेड कैंडल है, तो ये भी नहीं है। तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते? नहीं बना सकते। और उसके बाद रिजल्ट देखो, मार्केट नीचे आ गया है सीधा, फिर से उसी रेंज के अंदर आ गया। अभी रेंज के अंदर आ गया तो हमें फिर से यहाँ पर वेट करना होगा प्राइस ब्रेकआउट का। तो अभी यहाँ पर इस बार ये क्या कर रहा है? नीचे ब्रेकआउट दे रहा है। तो अभी ब्रेकआउट देने से पहले हमें क्या रूल देखना है? यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल देखनी है। क्या मोमेंटम कैंडल यहाँ पर ये वाली है, इसको माना जा सकता है बड़ी कैंडल है, मोमेंटम कैंडल है? तो जी हाँ, जरूर है। वीक है, छोटी सी है, परंतु ना के बराबर, इससे भी तो छोटी है, मतलब बड़ी कैंडल है, चलो ना के बराबर। चलो ये भी हमें नहीं काउंट करना है मोमेंटम कैंडल। कोई कह रहा है चलो मैं नहीं मानता इसको भाई साहब, ऐसे मोमेंटम कैंडल है, नहीं होती है। तो क्या उससे पहले अभी दूसरा रूल हमारा क्या है कि जिस साइड भी ब्रेकआउट हो रहा हो, अगर ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें 3 लगातार ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो रहा है तो 3 लगातार रेड कैंडल दिखनी चाहिए। तब ये ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पर क्या 3 रेड कैंडल है? हाँ कि ना? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। चलो फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या पे जवाब आपको करना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, और आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को साइड में दबा दो, ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख पाओ और सीख पाओगे। ठीक है, तो दूसरा रूल यहाँ पर क्या है हमारा? 3 कैंडल लगातार जिस साइड भी ब्रेकआउट हो रहा है, अगर नीचे की साइड हो रहा है तो रेड कलर की कैंडल दिखनी चाहिए 3, और ऊपर हो रहा है तो हमें ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर नीचे की साइड ब्रेकडाउन कर रहा है तो क्या 3 रेड कैंडल है यहाँ पर? तो 1 2 3, 1 2 3 है, 3 से भी ज़्यादा कैंडल है यहाँ पर। और मोमेंटम कैंडल भी है। मोमेंटम कैंडल अगर कोई इसको नहीं मानता कि नीचे यहाँ पर माइनस है वही विक्स, तो मैं इसको नहीं मानता, परंतु उसके पहले हमें यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिल गई तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पहला एग्जांपल हो गया कि ब्रेकआउट कैसे पहचानना है, ये हम समझ गए कि वैलिड ब्रेकआउट है। उसके बाद आप देखो मोमेंटम कैसा चल रहा है। ठीक है, अभी दूसरा यहाँ पर क्या है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं ब्रेकआउट ढूंढने के लिए, कैसे ब्रेकआउट ढूंढा जा सकता है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर, इनवर्ट हेड एंड शोल्डर आप पहचान गए। यहाँ पर आपके सामने ये रहा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर। अभी इन सारे चार्ट पैटर्न्स अगर आपको मान लो कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चीज़ है, इसको देखो मैं यहाँ पर जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यहाँ पर समझा रहा हूँ, सिस्टम समझा रहा हूँ ब्रेकआउट का, एक तो उसी तरह भी हम ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये जो जितने भी चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिख रहे हैं ना, उसके सबके भी अलग अलग रूल है कि ऐसा अगर चार्ट पैटर्न दिखा तो उसको कैसे ब्रेकआउट प्लान कर सकते हैं, मतलब उसमें टारगेट क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा, कैसे कंडीशन में हमें ये ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ये आप इन सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल्स में अगर समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो डिटेल्स में बना दूंगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के बारे में समझना चाहते हो तो उसका भी नाम मुझे बता दो, मैं उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो डिटेल्स में आपको बना के समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने इनवर्ट हेड एंड शोल्डर चार्ट के ऊपर दिख रहा है क्या, है ना? यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन, रेसिस्टेंस लाइन। अभी इसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है?
तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमारे सामने है, एक हमने यहाँ पर इसका नेक लाइन बना दी। अभी नेक लाइन ये सब क्या है अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया यहाँ पर मिल गया, एक की लेवल मिल गया यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर मिला है तो मतलब ये एक रिवर्सल पैटर्न है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ से हमें एक अप ट्रेंड की जर्नी नई शुरुआत होती है, मतलब वहाँ से अप ट्रेंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें कंडीशन है ये चार्ट पैटर्न्स की अलग अलग, वो आप बताना अगर आपको चाहिए समझना है तो मैं इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। परंतु अभी फ़िलहाल इसके ऊपर हम समझते हैं ब्रेकआउट के बारे में, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर एक लेवल मिल गया, लेवल मिल गया यहाँ पर प्राइस आपका ब्रेकआउट हो रहा है, क्या ये मोमेंटम कैंडल है? अभी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट हो रहा है तो अभी यहाँ पर हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो मोमेंटम कैंडल, अगर मोमेंटम कैंडल नहीं है तो 3 लगातार कैंडल, कौन सी 3 कैंडल, जिस साइड भी ब्रेकआउट आ रहा है उस साइड की ग्रीन या रेड कैंडल। तो अभी यहाँ पर कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कौन सी कैंडल है ध्यान में रखनी है, कौन से रंग की, ग्रीन कैंडल की, है ना। तो क्या ये ब्रेकआउट कैंडल को पहले हम देखते हैं, जो करंट ब्रेकआउट यहाँ पर दे रही है उस कैंडल को यहाँ पर समझते हैं, क्या ये मोमेंटम कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल है, बड़ी कैंडल है? नहीं, बड़ी कैंडल जरूर है परंतु फुल बॉडी कैंडल नहीं है। चलो ये तो हमने समझ लिया, मतलब ये वैलिड नहीं है। तो दूसरा रूल हमारा क्या है, 3 कैंडलें उस दिशा में जा रही होनी चाहिए, सेम कलर की, एक ही कलर की, जिस साइड में ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो 3 ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल है, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी हो? तो क्या इस ब्रेकआउट को हम वैलिड काउंट कर सकते हैं? और उसके बाद देखो प्राइस ऊपर बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए हमें कैसे ब्रेकआउट ढूंढना है। अभी क्या कोई और ब्रेकआउट देखना है क्या हमें यहाँ पर? चलो बीटीसी के चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं यहाँ पर किसी ब्रेकआउट को अगर हमें देखना या समझना है तो मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा वाला ब्रेकआउट, चलो वहाँ पर हमने एक पैटर्न समझ लिया, कौन सा था, रेक्टेंगल समझ लिया, एक दूसरा समझा हेड एंड शोल्डर, और यहाँ पर एक समझते हैं चलो ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न आपको मैंने क्या कहा था एग्जैक्टली, चार्ट पैटर्न जो यहाँ पर फोटो में दिखा है वैसा तो दिखेगा नहीं परंतु उससे मिलता जुलता है। अभी इसको पीनट भी कह सकते हैं और ट्रायंगल भी कह सकते हैं, दो टाइप के ट्रायंगल, मतलब ये जो पैटर्न है आप चाहो तो ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हो, पीनट भी कह सकते हैं, जो भी है। परंतु यहाँ पर हमें एक ऐसा एरिया मिल गया या तो फिर ऐसे लेवल्स मिल गए जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रहा था, उसके बीच में कंसोलिडेट हो रहा था। अभी यहाँ पर हमें देखना क्या है, ब्रेकआउट देखना है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये रहा भाई साहब, ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर। तो ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, एक तो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, अगर मोमेंटम कैंडल नहीं है तो वहाँ पे अगर ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो उस साइड हमें 3 छोटी छोटी या मीडियम साइज़ की ग्रीन कैंडलें बनती हुई देखनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी ये ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या ये फुल बॉडी और मोमेंटम कैंडल दिख रही है क्या? पहली कंडीशन क्या थी हमारी, फुल बॉडी और मोमेंटम कैंडल दिख रही है क्या? तो जी हाँ जरूर है, इसको मोमेंटम कैंडल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कमेंट बॉक्स में बताओ आप सब लोग। तो मेरे ओर से तो कहा जा सकता है ये मोमेंटम कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल है, तो ये सही ब्रेकआउट है, वैलिड ब्रेकआउट है और इसके ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। चलो हमने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल समझ लिए, ठीक है, कि कैसी ब्रेकआउट से पहले हमें क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी, क्या सीक्रेट थे वो मैंने यहाँ पर समझा दी। और उसके बाद आप मोमेंटम देखो भाई साहब क्या चला है यहाँ पर, अभी ब्रेकआउट हो रहा है, हमने यहाँ पर कंडीशन समझ ली कि ब्रेकआउट होने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तभी ब्रेकआउट के बाद क्या क्या सिनारियो है, पॉसिबल सिनारियो, वो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के सिनारियो देखने को मिलेंगे। अभी देखो मार्केट में एक तो आप एक ये चीज़ समझ लो
कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मार्केट में 100% आपको मैं प्रॉफिट बना के दूंगा तो ये गलत चीज़ है। आपको कभी भी मार्केट में 100% नहीं देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ लो। कुछ चीज़ ऐसी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 सिनारियो कि ब्रेकआउट आपने पैटर्न ढूंढ लिया, स्ट्रक्चर ढूंढ लिया, चलो आपने ब्रेकआउट भी ढूंढ लिया, समझ लिया, तभी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो सकती है। क्या हो सकता है, एक तो प्राइस, अभी ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस एक तो यहाँ से ऊपर जा सकता है कि ब्रेकआउट तो हो गया, यहाँ से अभी प्राइस एक तो आपने जो सोचा था उस हिसाब से ऊपर जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, प्राइस वापस रेसिस्टेंस लेवल तक नीचे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो डायरेक्ट सीधा प्राइस ऊपर चला जाएगा, दूसरा क्या होगा, ब्रेकआउट होगा ये, कभी कभार क्या होगा ये नीचे आएगा और फिर वहाँ से बाउंस करके फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। और तीसरा क्या होगा कि प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, नीचे आया और फिर एकदम से नीचे आ गया। तो ये 3 कंडीशंस, यहाँ पर 3 चीज़ें हो सकती है मार्केट में कि एक तो सीधा ऊपर चला गया, एक या तो फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कंटिन्यू। ये चीज़ें आपने अगर मतलब मेरी लाइव स्ट्रीम आप देख रहे होंगे, मैं कई बार मैं आपको कहता हूँ कि ब्रेकआउट आ रहा है तो हम सिंपल सा ब्रेकआउट, रिटेस्ट और कंटिन्यूएशन का, रिटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर 3 चीज़ें हो सकती है। और आप चाहो तो मतलब कभी कभार क्या होता है कि प्राइस सीधा निकल जाता है, कभी कभार ये रिट्रेसमेंट करके फिर कंटिन्यू करता है, और कभी कभार क्या होता है ये रिट्रेस के बहाने फिर वापस अंदर घुस सकता है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो मेरे ख्याल से आपको ब्रेकआउट, रिट्रेस का वेट करना चाहिए, या तो फिर आप चाहो, आपकी मर्जी। फिर मतलब मैं आपको फोर्सफुली वो नहीं कह सकता, परंतु आप चाहो तो पुल बैक, रिट्रेसमेंट का भी यहाँ पर वेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें, चलो ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ ली कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट पैटर्न्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट, सही ब्रेकआउट क्या है, गलत ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट से पहले हमें कौन से रूल्स को ध्यान में रखना है, क्या चीज़ें ध्यान में देनी है, ठीक है। तो अभी ब्रेकआउट के बाद बात क्या, अगर आगे बताओ कि हम यहाँ पर कैसे एंट्री ले, क्या हम टारगेट रख सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर ब्रेकआउट पैटर्न हमने समझ लिए, रूल समझ लिए, अभी ब्रेकआउट के बाद क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अगर मैं बताऊँ आपको, फिर से मैं एक तो आपको गोल्ड के चार्ट के ऊपर लेके चला जाता हूँ, जहाँ से हमने पहले XAU USD जहाँ से शुरुआत की थी, वहीं से ही आपको पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं शुरू से चार्ट पैटर्न के ऊपर। अभी ब्रेकआउट के बाद हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो चीज़ें यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है, बताता हूँ। सबसे पहले हम रेक्टेंगल पैटर्न के ऊपर चलते हैं। ये रहा हमारा रेक्टेंगल पैटर्न। यहाँ पर हमने सपोर्ट मार्क कर लिया, रेसिस्टेंस मार्क कर लिया, दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने मार्क करके रख दी, ठीक है। अभी सिंपल हमने ब्रेकआउट का वेट किया, पहला ब्रेकआउट आया वो तो फॉल्स ब्रेकआउट निकला, कोई भी कंडीशन यहाँ पर हमारी कंप्लीट नहीं हुई तो हमारा ट्रेड भी यहाँ पर नहीं बना। दूसरा ब्रेकआउट आया, वहाँ पर हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यहाँ पर हम ट्रेड बनाते। ट्रेड अब भी कब बनाना है वो चीज़ यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप ये चीज़। अगर यहाँ पर आपने गलती की तो हो सकता है आपको बड़ा लॉस हो सकता है, या तो फिर बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ से भी चला जा सकता है, या तो फिर अनिर्धारित आप बड़ा लॉस या बड़ा जो भी है आप वो चूक सकते हो, बड़े प्रॉफिट या बड़े उससे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एंट्री क्या करना है और स्टॉप लॉस क्या रखना है वो यहाँ पर समझाता हूँ। चलो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट वाली कैंडल कौन सी है हमारी यहाँ पर। अभी एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ब्रेकआउट के बाद एंट्री जब आप ले रहे हो तो एसएल कहाँ पे रहेगा वो आपको बताऊंगा। मैं एक ही चीज़ बार बार यहाँ पर दोहराऊँ, माफ़ करना दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट आपका कंफर्मेशन हो गया। क्यों ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि इससे पहले हमारी एक तो 3 रेड कैंडल है और ये मोमेंटम कैंडल भी है। तो हम करंट कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ही तुरंत नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री यहाँ पर ले लेंगे। तो चलो हम यहाँ पर एक एंट्री ले लेते हैं।
अभी यहाँ पर एसएल क्या रहेगा हमारा, सिंपल सा एसएल क्या रहेगा, तो एसएल हमारा वहीं रहेगा कि जो पहले हमारा सपोर्ट था वो अभी रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसी के हाई के ऊपर का हमें एसएल रखना है। एसएल अभी जब आप रख रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर रखना है और थोड़ा सा स्पेस रख के रखना है, मतलब थोड़ा एग्जैक्ट वहाँ पे मत रखना। कभी कभार क्या होता है कि आपने यहाँ पर मतलब एसएल रखा, प्राइस यहाँ पर आया, ब्रेकआउट दिया, आपने एंट्री लिया और एग्जैक्टली ये वहीं पे टच करके फिर नीचे चला आता है, तो आपको मतलब फालतू में लॉस उठाना पड़ सकता है। तो मतलब कभी कभार बहुत मल्टीपल टाइम ऐसा होता है, तो थोड़ा सा स्पेस रख के हमें वहाँ पे एंट्री एसएल मतलब प्लान करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका एसएल, आपको कुछ इस तरह से सेट करना है। और टारगेट क्या रखना है, टारगेट आपको ओवरऑल रखना है 1:2। देखो आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना तो आपको 1:1 से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की मतलब एक्सपेक्टेशन रखनी होगी। अगर आप मान लो 5 रुपया रिस्क ले रहे हो तो सामने आपको प्लान करना होगा कि मैं इस ट्रेड में 10 रुपया कमाऊँ। अगर मैं 5 रुपया गंवा रहा हूँ तो उससे डबल प्रॉफिट की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी होगी या तो फिर प्लानिंग रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर देखो $3.9 का मैं यहाँ पर रिस्क उठा रहा हूँ, तो उससे डबल क्या होगा 6 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट आप 6 और 7 1:2 यहाँ पर आप देख रहे होगे बीच में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आपको सिंपल सा तब तक इसको खींचना है जब तक ये 1 है, जब तक 2 नहीं हो जाता है तब तक आपको खींच लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट कंडीशन और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस कंडीशन। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या ये आपको पूरा ऐसे ही दे देगा? कभी कभार ये होगा, ऐसा होगा कि ये ट्रेड आपका इतना चला और यहीं से ही घूम के फिर ये ऊपर चला गया। मैंने आपको पहले भी कहा मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी होगी, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपने मान लो कि 10 शेयर यहाँ पर उठाए हैं, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही आपका ट्रेड चला 50% आपका ट्रेड सक्सेस जैसे ही होता है। अभी 50% कहाँ पे होगा कि जब आप यहाँ से मैं खींचूँगा, बीच में ये लाइन आ रही है, एग्जैक्टली 50% ट्रेड आपका यहाँ पर होगा। एक लाइन ऐसा कुछ खींच के रख दो, 1:2 पहले मार्क करो और उसके बीच में ऐसा 50% का लेवल मार्क कर दो। जैसे ही आपका 50% मतलब ये अभी यहाँ पर कंडीशन ये होगा कि आपका टारगेट नंबर 1 और टारगेट नंबर 2, मतलब अभी आपको यहाँ पर आइडिया क्या आ गया होगा कि आपको 2 स्टेप में प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। मैं अपने लाइव स्ट्रीम में, मैं जब भी लाइव करता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो मैं आपको हर बार एक ही चीज़ बार बार बताता हूँ कि 2 स्टेप में प्रॉफिट बुक करेंगे, बाकी का हम ट्रेलिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे, है ना। ऐसी चीज़ें आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुनी होगी लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तो यहाँ पर हमें 2 स्टेप प्रॉफिट बुकिंग कंडीशन अपनानी है। कहाँ कहाँ, एक तो मैंने आपको समझा दिया, पहले 1:2 का सेट कर लो। दूसरा करना है आपको जो 50% बन रहा है वहाँ पर आपको एक लेवल मार्क कर देना है। मतलब अभी आपका ये हो गया कि पहला टारगेट और सेकंड टारगेट। यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, एंट्री ले ली। जैसे ही आपने यहाँ पर मतलब पहला टारगेट अचीव कर लेते हो आप, आपका प्राइस यहाँ पर जब भी पहले टारगेट पे आ जाता है, तो आपने मान लो कि 10 शेयर यहाँ पर लिए थे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 5 शेयर यहाँ पर बेच देने, मतलब बुक कर लेने, वहाँ पे प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है और बाकी का 5 आपको कंटिन्यू रखना है दूसरे टारगेट के लिए। और बाकी का 5 कब बुक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और मतलब वो भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाता है, 10 में से आपने 5 बुक कर लिए, वैसे ही आपको पहला कदम मतलब स्टेप क्या उठाना है, 5 बुक करने के बाद तुरंत आपको ये चीज़ करना है कि जैसे मतलब ये आपका पहले स्टॉप लॉस आप उठा रहे थे $3 का, ठीक है, उसको चेंज करके आपको अभी जहाँ पे बाय किया था, आपने सेल किया था, जो भी बाय या सेल किया था वहाँ पे मतलब आपको फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ला के रख देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी आपको वेट करना है दूसरे टारगेट के लिए। दूसरे टारगेट के लिए वेट करना है।
जैसे ही ये आगे यहाँ से बढ़ेगा दूसरे टारगेट की ओर, जैसे ही दूसरा टारगेट आता है, आपका एस एल जो था यहाँ पर था, अभी एस एल, चलो मैं आपको इस लाइन के द्वारा मैं समझाता हूँ। एस एल यहाँ पर था, जैसे दूसरा टारगेट आया आपको अभी खींच के इसको यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। और दूसरा टारगेट जैसे ही आता है, क्या अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है क्या, ये स्ट्रेटजी में आपको समझा रहा हूँ कि बड़ा प्रॉफिट कैसे लेना है। अगर आप चाहो तो दूसरे टारगेट के ऊपर आप सारी क्वांटिटी आप अपनी बुक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप उसको बड़े प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कई कबार ऐसा होता है कि जब आपने मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया, मान लो सारा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया, और उसके बाद आप देखते हो कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके फिर अचानक से एक बड़ी रैली उसी दिशा में जहाँ पर आपने ट्रेड बनाया था उसी दिशा में ये निकल जाता है। यहाँ पर तो चलो ये एस एल हमारा हिट हो गया था, फिर अगर हम यहाँ पर बुक नहीं करते पर ये एस एल हिट हो जाता, हम वहाँ पे एग्जिट कर ट्रेड हमारा एग्जिट हो जाता। परंतु कभी कभार क्या होता है कि यहीं से घूम के ये बड़ी रैली डायरेक्टली सीधा ये चला जाता है और बड़ा प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल जाता है, और फिर हम अफसोस करते हैं कि अरे यार रखा होता तो क्या, मतलब हम मुझे यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं वो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि जो बाकी का 5 शेयर आप लेके चल रहे हो, ऐसे आपको उसको कंटिन्यू करना है। कैसे कंटिन्यू करना है, आप ऐसे, एक तो जैसे ही यहाँ पर मतलब 50% आपका हिट हुआ, आपने पहले कोस्ट टू कोस्ट ला के रख दिया, 50% बुक कर लिया, ठीक है। जैसे ही दूसरा टारगेट हिट हुआ, आपने एस एल खिसका के यहाँ पर जो 50% था वहाँ पे ला के रख दिया एस एल, कि अगर बाई चांस प्राइस यहाँ से घूमता है तो फिर मैं वहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाएगा। और मतलब ये देखो, एक तो लॉस भी थोड़ा, मतलब यहाँ पर आपका ये चीज़ भी हो सकती है, प्रॉफिट भी कम हो सकता है, और कभी कभार बड़े प्रॉफिट्स भी यहाँ पर हाथ लग सकते हैं। परंतु ये चीज़ आप एक्सपीरियंस के साथ थोड़ी बहुत आप सीख जाओगे, आप कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेलिंग एसएल सीखना होगा। अभी ट्रेलिंग एसएल क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। परंतु इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा भी एक मतलब सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर मान लो मार्केट यहीं से ही घूम गया दूसरे टारगेट से ही, कि आगे नहीं चला और यहीं से ही घूम गया, तो ये अगर पूरा प्रॉफिट हाथ से न निकल जाए, उससे अगर हमें बचना है तो हम और चीज़ क्या कर सकते हैं, उसके अलावा भी क्या कुछ स्ट्रेटेजी है इसके अलावा, तो हाँ ज़रूर है। ये भी आपने सुना होगा कई बार कई लोगों के द्वारा कि मैं 9 EMA के द्वारा मतलब ट्रेलिंग करता हूँ अपना ट्रेड। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है इंडिकेटर बार में, यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसको आपको क्लिक करना है और चार्ट के ऊपर आपको ऐड करना है, और वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप सेटिंग में जाओगे तो 9 EMA लगा होगा, यहाँ पर लेंथ यहाँ पर 9 लगा होगा, और आपको उसी को ही रखना है, और यहाँ पर टाइप में जाके यहाँ पर आपको EMA सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी सिंपल आपको ये चीज़ करनी है, ध्यान में रखनी है कि जब तक प्राइस ये EMA के नीचे है तब तक आपको ट्रेड कंटिन्यू करना है। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज दे देती है, आपको वहाँ पर एग्जिट कर लेना है। इससे क्या होगा, ये बड़े प्रॉफिट्स आपसे मतलब मिस नहीं होंगे। हो सकता है कभी कभार थोड़ा सा प्रॉफिट आपसे हाथ में, मतलब पहले यहाँ पर मान लो जो 5 शेयर हम बाकी के लेकर चल रहे थे, वहाँ पर उसमें हमें 10 रुपया प्रॉफिट दिख रहा था, तो अभी ये में से ऊपर क्लोज होते होते यहाँ पर मतलब प्राइस निकलते निकलते 10 में से अभी मुझे यहाँ पर 6 रुपया ही प्रॉफिट दिख रहा है, 4 रुपया मेरा प्रॉफिट चला गया। तो 4 रुपये का हो सकता है आपको फिर अफसोस होने लगा, रहे यार वहाँ पे मैंने 10 रुपये पर ऊपर बुक कर लिया होता तो अच्छा होता, तो मतलब मुझे 4 का नुकसान नहीं होता, या तो फिर वहाँ पर मुझे 4 का प्रॉफिट ज़्यादा होता। ये कभी कभार ही होगा, परंतु मैक्सिमम टाइम जब ऐसे कुछ बड़े ट्रेड आपसे मतलब मिस हो जाएंगे तो वो 4 रुपये भी आपको वहाँ सामने कम लगेंगे, कि अगर यार इसमें मैंने होल्ड करके रखा होता तो मुझे यहाँ पर 4 की जगह 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता। और मतलब समझ रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे समझ में आएंगी। अगर आप इसमें अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन हो रहे हो और मेरा थोड़ा एक तो समझाने का तरीका भी
थोड़ा वो है, क्योंकि मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, उतना मतलब समझ रहे हो ना, प्रोफेशनल नहीं हूँ समझ जाने के तरीकों में। ठीक है, तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रॉफिट और टारगेट कैसे सेट करने हैं और कैसे आपको ट्रेड को एग्जिट करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। या तो फिर आप मेरे ख्याल से वो भी कर सकते हो, अगर आप मान लो कि नए ट्रेडर हो, एकदम मार्केट में सीख रहे हो पूरा, तो आपको वही चीज़ें करना है कि जो 1:2 सेट किया है उसी को ही लेके चलना है, और मैक्सिमम टाइम आपको वही करना है। फर्स्ट और सेकंड टारगेट आपको ऐसे प्लानिंग करके चलना है, मतलब 2 स्टेप में प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, कि पहला जब 50% ट्रेड आपका अचीव हो गया, वहाँ पे आधा निकाल दिया और स्टॉप लॉस जो था कोस्ट टू कोस्ट ला के रख दिया, और फिर वेट करना है सेकंड टारगेट का, और तब तक आप उसको कंटिन्यू करके रख सकते हो। जैसे ही सेकंड टारगेट आया, वहाँ पर आपने बाकी का जो बचा था वो बेच के आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। कैसे इसको, मतलब पहले ब्रेकआउट क्या है वो हमने समझा। ठीक है, क्या रूल है वो हमने समझे, क्या सेटअप है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या चार्ट पैटर्न है इसके ब्रेकआउट्स के वो हमने समझे। कैसे ट्रेड में एंट्री लेना है वो हमने यहाँ पर समझा। कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस हमें सेट करना है, कैसे बड़े प्रॉफिट हम प्लान कर सकते हैं या फिर बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं, वो भी है यहाँ पर समझा। तो ये सारी चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। हालांकि देखो, मेरा तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, परंतु ये परफेक्ट है और ये ही चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है मैक्सिमम टाइम। ज़्यादातर 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, परंतु आपको ज़्यादातर संभावनाएं है कि ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी और यही आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें थी आज की इस वीडियो में ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर। जितने भी सीक्रेट है, जितने भी लॉजिक, सीक्रेट तो कुछ नहीं है, आपको हर एक जगह पर यहाँ पर मिल जाएंगे। मार्केट में, यूट्यूब में, आप कहीं पर भी सर्च करोगे आपको हर एक जगह ये सारी चीज़ें समझने को मिल जाएगी। ठीक है, परंतु मेरा मोटिव यही था कि मैं यहाँ पर कुछ आपको अच्छे से सही तरीका जो है ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करने का वो यहाँ पर मैं समझाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको बहकावे में लाने के लिए कुछ मतलब एडवांस के बनने के चक्कर में थोड़ा सी गलत चीज़ें यहाँ पर समझा देते हैं। क्योंकि अभी आप एक्सपीरियंस हो, आप बिगिनियर्स हो, तो फिर मतलब आपके लिए ज़्यादा एडवांस में या डिटेल एडवांस में जाना सही नहीं रहेगा। पहले आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी ब्रेकआउट ट्रेडिंग को प्लान करने के लिए, वो चीज़ें मैं यहाँ पर समझा दिया। अभी इससे आगे क्या है, कैसे हमें ब्रेकआउट और भी कुछ सीक्रेट है वो अगर आपको जानना है, पहले आप ये चीज़ें समझ लो। अगर आपको ये समझ में आ जाता है, आप इसके ऊपर पहले प्रैक्टिस करो, समझो इसको डिटेल्स में, है ना। आप कुछ एग्जाम्पल टेस्ट रन करो पेपर ट्रेडिंग के द्वारा, समझो इसको डिटेल्स में। उसके बाद मुझे कमेंट में बताना, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसके आगे एडवांस और चलेंगे। ब्रेकआउट को कैसे प्लान कर सकते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न है उसके पीछे क्या लॉजिक रीजन रहेंगे, क्योंकि हर एक चार्ट पैटर्न के पीछे का ट्रेड करने का तरीका अलग रहता है। हर एक के पीछे का ट्रेड मतलब स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए, हर एक का अलग अलग सिनारियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग अलग रहता है। क्योंकि हर एक में आप अगर 1:2 लेके चलोगे तो वो आप हर एक में अचीव नहीं कर पाओगे, परंतु स्टार्टिंग में सीखने के लिए, समझने के लिए ये आपके लिए बेहतरीन सेटअप है। तो इन चीज़ के ऊपर आप प्रैक्टिस करो और मुझे आप बताओ कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या प्रैक्टिस किया, और आपने कितने ट्रेड ऐसे प्रैक्टिस में लिए और कितने आपके सक्सेसफुल रहे, कितनों में आपने प्रॉफिट बनाया, कितनों में लॉस किया। वो सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं कभी कभार कुछ अपडेट वहाँ पे डालता हूँ मार्केट के रिलेटेड, या तो फिर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पर मैं डालता हूँ। अगर आपको बाई चांस कभी कभार यूट्यूब की ओर से नोटिफिकेशन ना मिले तो वहाँ से भी आप हमारे मतलब हमसे कनेक्ट रह सकते हो। ठीक है,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साइड में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी ऑन कर दे, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या तो फिर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग।